गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है क्लास 11 के लिए। क्लास 11 का है। इसमें रासायनिक चैप्टर फर्स्ट है। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोई प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर जारी करें और हमारे प्राज्ञा कैंपस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लें। पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी। तो रसायन की विज्ञान की मूल अवधारणाएं की देखेंगे। प्रेजेंटेशन में से दिया है। शायद मतलब हम क्या क्या देखना है हम लोग को कि भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान क्या है, ये हम पढ़ेंगे। फिर है रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन विज्ञान में मापन और मापन की इकाई मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ। भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान क्या रहा है, रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, रसायन विज्ञान में मापन क्या है, इस चैप्टर पढ़ेंगे। और रासायनिक संयोग के नियम भी पढ़ना है आपको। डाल्टन परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे, अवोगाद्रो की परिकल्पना, ये सब आपको मिलेगा। पूरा आपका सिलेबस है। मूल अवधारणाओं में अवोगाद्रो की संख्या ना, प्रतिसंघनन, मूला पानीपुत, प्रतिशत संघनन, मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र। और आपका सिलेबस में क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण मिति, समीकरण मिति, अभिलयन की अभिक्रियाओं की समीकरण मिति, सीमांत अभिकर्मक, परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। इस तरह से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। देखिए पाठ की शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणधर्म, रूपांतरण एवं उनके उपयोगों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहते हैं, का अध्ययन जिसमें किया जाता है वह भी रसायन विज्ञान कहलाता है। और देखिए अणु तथा परमाणु पदार्थ के मौलिक अवयव हैं, इसलिए रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान के रस मतलब द्रव, मतलब जिसमें द्रवों का ज्ञान प्राप्त हो, द्रवों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए पदार्थ के संगठन, संरचना, संघटन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, गुणधर्म, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन एवं उपयोगों, एप्लीकेशंस का अध्ययन रसायन विज्ञान का क्षेत्र है। अणु तथा परमाणु पदार्थ के मौलिक अवयव हैं, इसलिए रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। अणु तथा परमाणु पदार्थ क्या है? मौलिक अवयव हैं, इसलिए रसायन विज्ञान को परमाणुओं का तथा अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है। कुछ लोग रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान पहले हम देख चुके हैं विस्तार से, इसमें शॉर्ट में देख सकते हैं। क्या है कि आप हाँ प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 11 की केमिस्ट्री से हमने प्ले लिस्ट बना रखा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, विस्तार से पढ़ाया है। ये आपका शॉर्ट नोट्स है। ये उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में योगदान। भारतीय वैज्ञानिकों का क्या है रसायन विज्ञान में योगदान, किस तरह से है, इसके बारे में लिखें। तो रसायन विज्ञान के विकास में प्राचीन काल से ही भारतीय वैज्ञानिक, रसायन विज्ञान के विकास में प्राचीन काल से, बहुत पहले से भारतीय वैज्ञानिक मनुष्यों के योगदान एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मतलब वैज्ञानिकों और मनुष्यों के जो है योगदान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इसका विस्तृत वर्णन आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के, आधुनिक भारत में एक रसायन शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक में किया गया है। तो रसायन विज्ञान में जो प्राचीन काल से भारतीय वैज्ञानिक और मनुष्यों का योगदान गौरवशाली इतिहास रहा है, इसका विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? आधुनिक भारत में जो रसायन शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, उनकी एक लिखित पुस्तक है, उनकी द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसमें इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री।
नामक पुस्तक में किया गया है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। नई दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खुले आसमान के नीचे खड़ा लोहा स्तंभ, नई दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक खुला आसमान के नीचे खड़ा लौह स्तंभ है, खंबा लौह स्तंभ है, जो 1600 वर्षों से जंग रहित बना हुआ है, जो वर्तमान काल में भी रसायनज्ञों के लिए एक चुनौती है। 1600 वर्षों से है, जो जंग रहित बना हुआ है। इसमें जंग क्यों नहीं लगा, किस कारण, इसके बारे में सब जानकारी जो रसायनज्ञों के, जो रासायनिक वैज्ञानिक हैं, उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। विचारण देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों के धात्विक ज्ञान का लोहा मानने से, भारतीय वैज्ञानिकों के धात्विक ज्ञान का लोहा मनाने से इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। भारतीय वैज्ञानिक है, उनको लोहा बनाने से इससे बड़ा क्या प्रमाण है, जो 1600 वर्षों से है लौह स्तंभ खुला एकदम है, हमेशा पानी से धूप से, फिर भी उसमें जंग नहीं लगता है। वर्तमान में प्रोफेसर सी एन रॉ और राव बैंगलोर, प्रोफेसर सुखदेव दिल्ली, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता बैंगलोर, प्रोफेसर आर ए मासलेकर CSI और दिल्ली, प्रोफेसर M शर्मा मुंबई, रामचंद्र मेहरोत्रा जयपुर जैसे अनेकानेक रसायन विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर रसायन विज्ञान के विकास में भारतीय प्रतिभा के योगदान को चरितार्थ कर रहे हैं। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, CN और राव बैंगलोर के, जो प्रोफेसर सुखदेव जी दिल्ली में हैं, और प्रोफेसर गोवर्धन मेहता जो बेंगलोर के हैं, प्रोफेसर आर ए मासलेकर दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय अर्जित कर रसायन विज्ञान के विकास में भारतीय प्रतिभा के योगदान को चरितार्थ कर रहे हैं। वर्तमान युग में रसायन विज्ञान की बहुत अधिक प्रगति की है। मनुष्य के दैनिक जीवन, वर्तमान युग में रसायन विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति की है। मनुष्य के दैनिक जीवन का कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग न हो। अतः कहा जा सकता है, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। वर्तमान युग में रसायन विज्ञान बहुत ही प्रगति किया, क्योंकि मनुष्य के दैनिक जीवन का कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग न हो। तो कहा जा सकता है कि नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। देखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व। नाउ सी रसायन विज्ञान का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है या घेरता है, द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य के गुणधर्मों को भौतिक व रासायनिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। द्रवों के गुणधर्मों को भौतिक व रासायनिक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे भौतिक उससे पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसमें जो एक बार परिवर्तित हुआ पर मूल अवस्था में नहीं आता है। इस सब रसायन विज्ञान के महत्व हैं कि उसके बारे में जानेंगे। एक इसे द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं, मैटर। द्रवों के जो गुणधर्म है भौतिक रासायनिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक गुणधर्म व गुणधर्म होते हैं जिन्हें हम पदार्थ की पहचान एवं संघटन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। भौतिक गुणधर्मों के कुछ उदाहरण जैसे रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि हैं। भौतिक गुणधर्म व गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान या संघटन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। भौतिक गुणधर्मों के कुछ उदाहरण हैं रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। ये सब भौतिक गुणधर्म के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप देख सकते हैं। सिर्फ में कहने का मतलब कि रंग है जो अपने परिवर्तित रहता है, उसे रहता है। गंध का भी, गलनांक। विज्ञान के महत्व में हमने देख रहे थे, रासायनिक विज्ञान के महत्व में। रासायनिक विज्ञान का महत्व क्या है, तो देखिए, और भौतिक रासायनिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिनमें बताया गया था। अब देखिए, रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है। रासायनिक गुणधर्मों को जैसे मापना या देखना कैसे देख पाएंगे, जिससे रासायनिक परिवर्तन होगा होना आवश्यक है, तभी हम जान पाएंगे, माप पाएंगे। देखिए, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह, रसायन शास्त्र जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संघटन, संरचना, कंपोजिशन किसी किसी मिलकर बना है, कैसे बना है, संरचना के स्ट्रक्चर, आकार,
रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इसे निम्न वर्गों में अध्ययन किया जाता है। जैसे द्रव्य है जो वो दो भाग होते हैं इसके, द्रव्य के या पदार्थ के, एक मिश्रण या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ से बना होता है देख रहे हैं, द्रव्य या पदार्थ इसे बना एक मिश्रण से बना होता है। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार, एक मिश्रण से क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है और विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। इसी प्रकार शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। शुद्ध पदार्थ मतलब जो एक ही पदार्थ का बना हो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक मिलने से बने मिश्रण कहलाता है। और उस मिश्रण दो प्रकार, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषण रसायन, फार्मास्यूटिकल रसायन, रसायन विज्ञान की अन्य शाखाओं तथा भौतिक जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि के अभिन्न रूप से जुड़ा है, आदि के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, एटनॉलिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। विज्ञान की अन्य शाखाओं भौतिकी, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भूविज्ञान, जियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, मेडिसिन आदि के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसके महत्व के बारे में और देखें तो ये विज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान की उपयोगिता और महत्व का वर्णन निम्न प्रकार से है। जैसे देखिए दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में देख रहे हैं रसायन विज्ञान का कि सवेरे दातुन करने से रात सोते समय तक की विभिन्न क्रियाकलापों में, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे खाना पकाने का तेल हो, पीने का स्वच्छ व मीठा पानी, कोल्ड ड्रिंक, बालों में लगाने वाला तेल, परफ्यूम, सेंट, लिपस्टिक, ऑलिशान भवन आदि सभी में रसायन विज्ञान का विशेष योगदान है। हमारे रसायन विज्ञान का विशेष योगदान देखेंगे तो शरीर दातुन जो करते समय या सोते समय तक जो क्रियाकलाप है उसमें, जैसे टूथपेस्ट, खाना पकाने का तेल, पीने का स्वच्छ मीठा पानी, कोल्ड ड्रिंक, बालों में लगाने का तेल, परफ्यूम, लिपस्टिक, ऑलिशान भवन आदि सभी में रसायन विज्ञान का विशेष योगदान है। उपयोगिता महत्व को देखते हैं तो उपयोगिता और महत्व देखिए, स्वास्थ्य और एवं औषधि के क्षेत्र में भी इसका उपयोगिता महत्व देखेंगे तो मनुष्य के स्वास्थ्य में होने वाली गिरावट, बीमारियों को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण, मूत्र परीक्षण इत्यादि किए जाते हैं जो विभिन्न रसायनों के प्रयोग से ही संभव होते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित जो है या औषधि के क्षेत्र में भी जो परीक्षण के उपकरण होते हैं वो रसायन विज्ञान की वजह के प्रयोग से संभव पाते हैं। देखिए रोग का पता लगाने के बाद उपचार हेतु दी जाने वाली औषधि विभिन्न रसायनों द्वारा ही तैयार की जाती है। विभिन्न रसायनों के द्वारा ही ये औषधि या दवा जो है दी जाती है, सब तैयार किया जाता है। तो रसायन विज्ञान का महत्व और उपयोगिता देख सकते हैं किस तरह से है। और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो इसकी उपयोगिता महत्व के बारे में, तो रोग का निदान एवं उपचार हेतु चिकित्सा पद्धतियों में औषधियों के निर्माण में रसायन महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अनेक जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जैसे क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फ्लोक्सासिन जैसी प्रतिजैविक निर्माण रसायन द्वारा संभव है। अनेक जीवन रक्षक दवाइयां हैं, क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसी प्रतिजैविकों का निर्माण रसायन द्वारा संभव है। सिस्प्लोस्टिन व टैक्सोल कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए एवं एड्स रोगियों के उपचार हेतु एजिडोथाइमिडी इसके लिए ये जो सिस्प्लास्टिन है या टैक्सोल कैंसर या असाध्य रोग के लिए, एड्स के रोग के उपचार के लिए हमें एजिडोथाइमिडी औषधियों को पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। क्लोरीन, व्यंजक चूर्ण, ओजोन, जियोलाइट्स का उपयोग जल को स्वच्छ शुद्ध करने या पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। जल को शुद्ध करने या स्वच्छ करने के लिए किस रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का, Cl, व्यंजक चूर्ण का, ओजोन का तथा जियोलाइट्स का उपयोग किया जाता है। कृषि में देखें तो रसायन विज्ञान की उपयोगिता क्या महत्व है। कृषि में देखें, कृषि के क्षेत्र में भारत ने बहुत अधिक प्रगति की है। कृषि में नवाचार, उन्नत बीज, खाद के उपयोग से पैदावार में अच्छी, तो कृषि के क्षेत्र में भारत ने बहुत अधिक प्रगति की है। कृषि में नवाचार, उन्नत बीज, खाद के प्रयोग से पैदावार में काफी वृद्धि हुई है।
इस प्रगति में कीटनाशक या फफूंदनाशी, वृद्धि में कीटनाशक या फफूंदनाशी, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स और कीड़ानाशक पेस्टिसाइड्स जैसे रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजकल विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में विकसित करने हेतु बायोटेक्नोलॉजी व जिंक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। आजकल के जो विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में को विकसित करने के लिए तो एक बायोटेक्नोलॉजी व जीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। उद्योग में देखिए रसायन विज्ञान के उपयोगिता में महत्व की बात की जाए तो रसायन विज्ञान में हुई प्रगति ने आज अनेकों उद्योगों को जन्म दिया है, जिनसे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है वरन लाखों व्यक्तियों को रोजगार की भी प्राप्त हुआ है। रसायन विज्ञान में हुई प्रगति में आजकल अनेक उद्योगों को जन्म दिया है, जिनसे न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई और वरन लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। वस्त्र उद्योग हो, रंग व पेंट उद्योग हो, सर्फ साबुन उद्योग, चमड़ा उद्योग, धातु निष्कर्षण रिफाइन करना और फोटोग्राफी उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ग्लास उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि विकास रसायन के ज्ञान एवं उपयोग पर ही निर्भर है। इन सबका जो विकास है, फोटोग्राफी करना, चीनी का उद्योग, सीमेंट का उद्योग हो, ग्लास का उद्योग हो, प्लास्टिक का उद्योग हो, रंग व पेंट का उद्योग, सर्फ व साबुन का उद्योग, चमड़ा का उद्योग, ये सब विकास जो है रसायन के ज्ञान पर ही के उपयोग पर निर्भर है। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट कंप्लीट दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो। आपको सेशन यदि पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।